जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम जानेंगे कि बिहार एसएससी का फॉर्म आ चुका है और इसका तैयारी का रणनीति हम कैसे बनाएं, क्योंकि आज देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत हाई बढ़ रहा है और फॉर्म जो अप्लाई हुआ और हो रहा है इसका लास्ट डेट बढ़ा चुका है। तो इसमें जो है वैकेंसी जो आया हुआ है इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बार जो है कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाला है। तो हम लोग को कैसे तैयारी करना है और कौन सा बुक पढ़ें ताकि हमको जो है वहाँ से क्वेश्चन उसमें मिल सके अगर एग्जाम में जाके बैठे तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, इसमें सारी डिटेल पता चल जाएगा। और बता दें कि हर कोई देखिए जब भी कोई तैयारी करता है तो तैयारी बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि बहुत सारे कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो अब जो पूछा जाता है वही जो पूछा जाता है वही आप पढ़ें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सा जो है टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है और उसके पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जो है कौन सा सिलेबस, इसमें जो है कौन सा बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद जीएस में कितने आएंगे और मैथ में कितना नंबर इसमें पूछा जाएगा, करंट कितना पूछा जाएगा। चलिए सारी डिटेल हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि देखिए इसका जो है दो बुक ऐसे है, आप पहले एक जीएस उठाइए और उसके बाद दूसरा रीजनिंग। आपको दो में जो है सबसे ज्यादा टाइम देना है। इसमें जो है इसी से क्वेश्चन आपका ज्यादा जो है मिलेगा और इसी से यानी 50 को रीजनिंग होगा, समझ गए, और 50 को रीजनिंग होगा और उसके बाद 50 से प्लस आपका जीके जीएस रहेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इसमें जान लेते हैं इसका एग्जाम जो है पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक पीटीओ यानी प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा। ठीक है, तो मेंस और प्रीलिम्स हमको दोनों देखना है। मेंस प्रीलिम्स में हमको जो है क्वालिफाई करना है और मेंस में हमको मेरिट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप करें क्या, देखिए आप कुछ नहीं, एक किताब लीजिए घटना चक्र। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये रीजनिंग का बुक है और घटना चक्र हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो घटना चक्र ही पढ़ते हैं, आप लोग भी घटना चक्र ही पढ़ें ताकि उसमें पूछा गया क्वेश्चन होता है और जितने भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं तो सारे क्वेश्चन पूछा गया ही सेट करते हैं। ठीक है, ना कि कहीं अदर से। ठीक है, तो आप जो है रीजनिंग का बुक लें। ठीक है, और रीजनिंग का बुक जो है आप घटना चक्र ही लें और इसमें जो है सेट प्रत्येक दिन मारना शुरू करें। आप मॉक टेस्ट मान के चलिए एमसीक्यू लगा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन लगा रहे हैं, एक सुबह और एक शाम। ठीक है, अब आपको जिसमें डाउट हुआ, पढ़ने का रूल समझिए, जिसमें आपको डाउट हुआ आप जो है घटना चक्र उठाइए और घटना चक्र में आप देख लीजिए, क्योंकि घटना चक्र में सीरियल बाय सीरियल दिया हुआ रहता है और उसमें आप देख लीजिए कि कहाँ कौन सा हमको टॉपिक में हमको प्रॉब्लम हुआ और वहां से जाके आप कंप्लीट करें। ये हो गया रीजनिंग का बात। और बात आता है जीएस का, और मॉक टेस्ट अगर जीएस का आप दे रहे हैं तो जीएस में भी आप देख लीजिए, मान के चलिए कि अब बात करते हैं कि जैसे कि हमको प्राचीन भारत में प्रॉब्लम हुआ कौन सा, तो अगर हड़प्पा में सभ्यता में अगर हमको प्रॉब्लम हुआ तो वहां से जाके आप कोई बुक उठाइए। जैसे हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी, आप लोग भी जो है एनसीईआरटी ही पढ़िए ना, या तो अगर एनसीईआरटी नहीं हो तो आप लुसेंट को भी पकड़िए, क्योंकि एक किताब को अगर बार बार पढ़िएगा तो वो फायदा होगा, ना कि बार बार दूसरा यानी 10 किताब को एक बार पढ़ें, वो आपका फायदा बिल्कुल नहीं। एक किताब को 10 बार पढ़ें। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी लें और वहां से आप जो है ढूंढ निकालें कि कहाँ मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। और बात रह गया कि मैथ का, तो मैथ में जो है आप प्रत्येक दिन सेट लगाते हैं, मैथ में भी वही रूल अपनाइए। ठीक है, और मैथ में जो है टाइम ज़्यादा नहीं देना, आपको टाइम ज़्यादा देना है जीएस में। ठीक है, और अब बात रह गया मैथ का, तो मैथ में आप प्रत्येक दिन सेट ही लगाएं। ठीक है, सेट लगाने से ही आपका मजबूत हो जाएगा। और करंट की अगर हम बात करते हैं तो करंट में देखिए आपका कुछ नहीं पूछेगा। करंट आप 2022 और 2023 इसको जो है हर संडे को, यानी आपका संडे जब टाइम आपका बचता है उस समय उसको पूरा रिवीजन कर लीजिए और प्रत्येक दिन इसमें 1 घंटा लगाइए। 1 घंटा ही काफ़ी है। ठीक है, तो तैयारी करने का ये रणनीति है। ठीक है, और पढ़ना आपको कितना घंटा, कुछ नहीं, आपको जो है मान के चलिए 24 घंटा होता है टोटल, तो आपको 8 घंटा पढ़ाई पर करना है टाइम और 8 घंटा अपने फैमिली पर और 8 घंटा आपको सोने में या टहलने में जो भी है। ठीक है,
तो इस तरह आप टाइम निकाल के और पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इस बार जो है 12,000 वैकेंसी है। फिर आने वाली जो है फिर वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।